उसको शक था कि उसकी पत्नी का अवैध रिश्ता है। उसने YouTube देखकर प्लान बनाया और फिर पत्नी की हत्या कर लाश को टुकड़े टुकड़े करने की फिराक में था। लेकिन इसके पहले ही वो शक के टुकड़े करता पुलिस ने उसे दबोच लिया। दिल्ली के दाबड़ी का कौन है ये पत्नी का हत्यारा और कैसे किया उसने रिश्ते का कत्ल, अपराध की चौंका देने वाली एक खास रिपोर्ट देखिए। वो एक दो नहीं, पत्नी के 50 टुकड़े करने की फिराक में था। उसने कसम खाई थी कि वो उसकी पत्नी से बात करने वाले को जिंदा दफन कर देगा। उसने पत्नी की हत्या की, फिर बॉडी को चादर में लपेटा और काटने के लिए औजार लेने निकल गया। दिल्ली के डाबड़ी इलाके की वारदात ने रिश्तों के भरोसे की चादर को तार तार कर दिया है। पत्नी पर शक, पत्नी की हत्या, दोस्त से खूनी बदला। घर से बदबू आने की कंप्लेंट पड़ोसी पुलिस को करता है। पुलिस हरकत में आती है और पहुंच जाती है सीधे धनराज के घर। दरवाजा तोड़ा जाता है। बदबू का इतना तेज झोंका आता है कि पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि यहां किसी का शव है जो पूरी तरह से सड़ चुका है। पुलिस को जांच में पता चलता है कि शव के मुंह पर टेप लगा हुआ है। एफएसएल की टीम बुलाई जाती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर वालों को घर से फाउल स्मेल आ रही थी, जिसमें ताला तोड़कर उसने देखा तो वहां पर एक डिकम्पोज बॉडी दिखी। मृतक की पहचान दीपा के नाम से हुई। जो मृतक है उसके मुंह पे टेप लगा हुआ था। इमीडिएटली दावड़ी पुलिस स्टेशन ने एफएसएल और क्राइम टीम को बुलाया, मौके का जायजा किया गया और इमीडिएटली इसमें 302 का केस रजिस्टर किया गया। धनराज ने अपनी पत्नी की हत्या का जो प्लान बनाया था उसका तरीका उसने YouTube से सीखा था। वहीं से उसने प्लान बनाया कि पहले दीपा की हत्या करनी है, उसके बाद शव को टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फेंकना है ताकि पुलिस आसानी से शव के टुकड़े बरामद नहीं कर सके। धनराज पत्नी की हत्या के बाद पंजाब फरार था और लौटते ही उसके दिमाग में एक क्लियर था कि दीपा के मोबाइल में जिसकी फोटो मिली है उसे भी मौत की नींद सुलाना है। लेकिन धनराज डबल मर्डर को अंजाम देता उसके पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी धनराज ने YouTube पर वीडियो देखकर यह प्लान बनाया था कि वह अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसके अलग अलग टुकड़े करके सुनसान जगह पर फेंक देगा। और उसने अपनी पत्नी की हत्या तो कर दी, लेकिन जब उसने सबको ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्तों की मदद मांगी तो उसके दोस्तों ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने नया मोबाइल और सिम खरीदकर वहां से फरार हो गया। आरोपी को पुलिस ने ट्रैक किया और उस समय गिरफ्तार कर लिया जब पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहा था। धनराज ने अपनी पत्नी दीपा को 29 दिसंबर 2024 को ही मौत के घाट उतार दिया था और तब से उसकी बॉडी बेड में डालकर रखा था। पुलिस ने दीपा का शव 3 जनवरी को बरामद किया। इस बीच धनराज कभी जयपुर तो कभी चंडीगढ़ तो कभी दिल्ली के बीच घूमता रहा। धनराज उर्फ लालू इस बीच अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ रखता था ताकि लोकेशन ट्रेस नहीं हो सके। लेकिन कानून के हाथों से धनराज आखिर कब तक बच पाता? दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम और एफएसएल की टीम धनराज को दबोच लेती है। दीपा के इलिसिट रिलेशन की जानकारी उसको फोन में मौजूद कुछ फोटोग्राफ से हुई। धनराज ने मारने के बाद इसके टुकड़े करने की कोशिश की, प्लानिंग करी, बट वो उस समय नहीं कर पाया। धनराज ने इंटेरोगेशन में ये भी बताया है कि दीपा के मर्डर के बाद उसका प्लान था कि जिससे इसके इलिसिट रिलेशन है उसका भी मर्डर। धनराज पकड़ा जाता है, लेकिन मास्क में मुंह छिपाए धनराज की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि उसे पत्नी की हत्या करने का कोई पछतावा नहीं है। पछतावा उसे इस बात का है कि जिस शक में उसने अपनी पत्नी की हत्या की, उस शक के दूसरे किरदार को वो मौत के घाट नहीं उतार सका। चरण सिंह सहरावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।